की रहमत से आप लोग ठीक होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी फ्रेंड्स, बात करते हैं जी अपनी चाची जी के लिए। तो जी चाची जी का ड्रामा अभी कुछ ज़्यादा ही ओवर हो गया, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ये ना अभी बहुत ज़्यादा इसको वो बोलते हैं ना रबड़ की तरह जो है ना, इसको खींचती चली जा रही हैं, खींचती चली जा रही हैं। और कुछ इस बात का अपने मसले मसाइल का जो है ना, वो कुछ भी हल नहीं निकाल रही हैं, पर इसको लंबा करती जा रही हैं। कभी सना इमरान को लेके बैठ जाती हैं, तो कभी रेहाना बॉस को लेके बैठ जाती हैं, और जब इन्हें कोई नहीं मिलता तो ये समो सिस्टर को लेके बैठ जाती हैं। या फिर अगर इन्हें ये सब भी नहीं मिलते तो फिर ये हम जैसे छोटे से यूट्यूबरों को लेकर बैठ जाती हैं, इसके लिए बोलना उसके लिए बोलना, तो फिर ये वाला ड्रामा शुरू कर देती हैं। तो चाची जो है ना, मतलब बात को क्लियर भी नहीं कर रही, ख़त्म भी नहीं कर रही, और बस वो ये कि लंबा करे जा रही हैं। क्योंकि देखें, प्रूफ तो इनके पास कुछ होते नहीं है, ये बात तो शायद सभी को पता होगी कि प्रूफ तो कुछ इनके पास होते नहीं है। अब जो इनसे अगर पब्लिक सवाल करे, जैसे कि अभी इनके बेटे के लिए सवाल किया, बड़े बेटे बगीरा के लिए सवाल किया लोगों ने कि वो कहाँ था, उसको ड्रग्स के सिलसिले में अरेस्ट कर लिया गया है, पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया, गिरफ्तार हो गया, वो जेल में या जहाँ भी है। तो उसका भी उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बल्कि अभी कल परसों वाली वीडियो के अंदर उन्होंने उसकी हल्की सी एक झलक दिखा दी कि देख लो जी, यहीं पर ही है, ठीक है ना। तो ये बात को कुछ भी बात, अब देखो ना, इनके साथ कितने सारे आदमी जुड़े हैं, कितने, कोई अमजद जुड़ गया, फिर वो कुबड़ा चाइनीज़ जुड़ गया, फिर वो क्या था वो सैयद शेख कोई जो है वो जुड़ गया, और भी कितने सारे आदमी इनके साथ जो है वो जुड़ जाते हैं। जब भी मतलब इनके लिए जब भी कोई बता बात करने को आता है, तो फिर इनके साथ कोई एक दो अपराध जो है वो साथ में अटैच, मतलब इनको बाय वन गेट वन फ्री वाला सिस्टम हो जाता है कि इनके साथ वो जुड़ते हुए आते हैं। जब इतने सारे, अब वो कुबड़ा चाइनीज़ ये कौन है भाई? कुबड़ा चाइनीज़ नहीं बताएंगी, कोई नहीं खुलासा करेंगी, और काफ़ी सारे यार इनके साथ नाम हैं, तो पर ये किसी भी बात का जो है वो खुलासा और सच ये नहीं बताती, जबकि ये दम यही भरती रहती है, मैं जो बोलती हूँ वो सच बोलती हूँ, सच के सिवा कुछ नहीं बोलती। तो ये वो करती है, पर ये कुछ ऐसा बोलती बालती है नहीं, और बस वो ये कि खींचे चले जा रही हैं, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। और क्या कि नूर नया ब्लॉगर जो है, उनकी भी वीडियो के अंदर और नूर रिएक्शन पर भी हमने देखा कि छोटी छोटी उन्होंने वॉइस क्लिप जो है वो उनके सुनाए, बंगड़ी चोर की जो है उन्होंने क्लिप सुनाए, और उन्होंने बताया कि देख लो। तो उनकी भी ना ब्लॉग के अंदर, उनके भी वीडियो में जो है ना, हमने ये क्लिप सुने कि उन्होंने क्या बोलते हैं, बंगड़ी चोर ने जो है क्लियरली बोला कि छोटा वाला मोगली जो है उसकी घर में ज़्यादा इज्जत है, जबकि हमेशा देखा ये ना कि छोटा वाला, हमें छोटे बच्चे जो होते हैं वो हमेशा लाडले होते हैं, और खैर माँ बाप के लिए तो औलाद चाहे वो जितनी बड़ी भी हो जाए तो वो छोटी ही रहती है। पर यह है कि जो बड़े बेटे की इज्जत और मोहब्बत और वो होते हैं ना, वो एक अलग ही होती है। पर यहाँ पर हमने जब भी देखा तो वो उल्टा सिस्टम ही देखा है कि यहाँ पे बड़े को तो वही है कि मतलब कबाब में से हड्डी की तरह निकाल कर जो है ना वो फेंक दिया गया है एक कोने पर, ऐसा लगता है। और सिर्फ ये मुझे नहीं, ये तकरीबन उनके जाके कमेंट भी आप लोग चेक कर लीजिएगा कि वहाँ पर भी इसी तरीके की ही बातें हो रही होती थी। और वही है ना, जो पब्लिक देखेगी वही तो बोलेगी ना, अपने पास से थोड़ी ना हम वो कर रहे हैं। अगर आपको ऐसा है तो आप कम से कम वीडियो के खातिर ही उसको इज्जत दे दो, वीडियो के खातिर ही उसको थोड़ा प्यार मोहब्बत दे दो, वीडियो के खातिर थोड़ी रिस्पेक्ट कर लो। पर आप ऐसा भी नहीं करती हो क्या? क्योंकि आप सच्ची हो ना, इस वजह से आप नहीं करती हो ना, है ना। आप सच्ची हो, आप जो हो आप वही दिखाती हो। तो देखो जी चाची जी, जो फेस पे आपने ये एक मास्क लगाया हुआ है ना, मुखौटा जो आपने ये पहना हुआ है ना, तो ये मुखौटा आपका तकरीबन 3 से 4 महीना पहले ही जो है ना ये उतर चुका है। जो आप लोगों की वॉइस सुना रही हो, मतलब रिकॉर्डिंग सुना रही हो आप, तो यार चाची की भी रिकॉर्डिंग मेरे चैनल पर ही वीडियो में ही मेरी है, तो आप लोग देख लीजिएगा। तो वो इतनी गंदी लैंग्वेज, इतनी गंदी बातें, चाची जी याद होगा कि जो आपने बोला था कि स्विमिंग पूल के बराबर में तुझे लिटाते, जो आपकी और आपके पति की जो बातें थी ना, मतलब
कॉल पर जो बातें थी तो वो वाली बातें, इधर से वो आपको गालियों से नवाज रहे थे, उधर से आप नवाज रही थी, आप दोनों एक दूसरे को नवाजे चले जा रहे थे गालियाँ। तो वो वाली आपको याद होंगी ना अपनी गालियाँ। तो आपने जो है ना असल में देखो, रेहाना बहुत गाली बकती हैं तो वो बिंदास होके बकती है सबके सामने। समू सिस्टर गाली बकती है, बिंदास होके बकती है। सना सिस्टर को अगर गाली बकनी होती है वो भी बकती हैं, ठीक है ना। क्योंकि सना सिस्टर की मैं बात करूँ, उनकी मुझे यही आदत सबसे अच्छी लगती है। वो खुद से ही बोलती हैं कि देखो मैं शरीफों के साथ बहुत शरीफ हूँ, पर जो मेरे को इतनी उंगली करता है ना तो फिर तो मैं पूरा समझ जाए, ठीक है ना। तो वो इसलिए मुझे ज़्यादा उनकी ऑनेस्टी जो है ना वो मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है कि यार ये बहुत ज़्यादा सच्ची बात कर जाती है, खरी बात कर जाती है कि बुरा लगता है तो भाई घर जाके 2 रोटी ज़्यादा खा लेना, पर जो बात है वो तो मैं बोल के दम लूँगी। तो ये चीज़ है, ठीक है ना। और समू सिस्टर वो भी गाली बकने पे आती है, तो आपको सभी ने सुनी हुई है ना। तो वो भी वो जिसको भी गाली देने की होती है तो वो गाली देती है। आना बॉस भी देती है, मरियम आंटी भी देती है, मरियम शेख की बात कर रही हूँ तो वो भी देती है। पर ये जो है ना, ये सच में सना सिस्टर ने सही बोला कि ये वो दुपट्टा तान के बैठ जाना और फिर बोलना कि भाई मेरी तो गैब से मदद आ गई और अल्लाह है ना। तो बेशक अल्लाह है जी, बेशक अल्लाह है और अल्लाह हमेशा रहेगा। और मतलब ये क्या बच्चों वाली बातें आप बोलती रहती हो, बेशक हम सबका ईमान है उस पर, तो कि मेरी गैब से मदद आ जाती है और मेरे को ये हो जाता है वो हो जाता है। तो मतलब घुमाओ फिराओ नहीं, बातों को कहने का मतलब यही है कि घुमाओ फिराओ नहीं। अगर कोई बात नहीं है तो एक तरफा हो जाओ। और चाची जी शायद जो है ना वो खुला लें या फिर इनके पति देव जो है ना इनके, या वो इनको तलाक दें। पर वो ये कि जो इद्दत का टाइम पीरियड होता है तो वो तो करना पड़ता है। और वो मुझे ऐसा लगता है कि चाची वो चीज़ जो है ना वो कर नहीं पाएंगी। तो इस वजह से ही जो है ना इन्होंने कहा कि बीच में ही झूला लटका के रखो इसको, कि कभी इधर तो कभी उधर, कभी उधर तो कभी इधर, ये वाला सीन करके रखो। क्योंकि ये इद्दत का टाइम पीरियड कैसे पूरा करेंगी, क्योंकि इद्दत में तो वही है ना किसी भी गैर महरम के सामने आना जाना, बातचीत, सब कुछ ही सभी को पता होगी ना। तो वो चीज़ होती है, तो वो चीज़ तो चाची कर नहीं सकती। चाची को तो वीडियो पे आना होता है, मतलब ब्लॉग बनाना है, रील्स बनानी है, पोस्ट डालनी है और समथिंग, ठीक है ना। तो वो सब कुछ करना है तो वो चाची कैसे करेंगी। तो इस वजह से चाची जी ये वाला सिलसिला भी जो है ना वो करना नहीं चाह रही हैं। और बार बार एक ही बात बोलती रहती हैं, शादी में निकाह में हो, निकाह में हो, निकाह में हो। तो चाची जी एक बात बताइए, क्या पहली बार निकाह हुआ है क्या आपका? पहली बार निकाह हुआ है कि जो इतना निकाह 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 हर वक्त निकाह, लेडीज, वुमेन, गर्ल्स, ये यही सुनती हूँ या समथिंग और बिकॉज, ठीक है ना। यही वाले अल्फाज जो है ना घूम फिर के आपकी बातों में और पता नहीं कैसे ऐड हो जाते हैं यार। क्या ज़बरदस्त आपकी स्क्रिप्ट होती है कि उसके अंदर ये सारी की सारी दुनिया गोल है। आपने सही बोला था, पर मैं तो बोलती हूँ कि आपके अल्फाज भी गोल है भाई। चाची के अल्फाज भी गोल है कि घूम फिर के जो है ना वही दायरा बनता रहता है, समथिंग, बिकॉज, लेडीज़, वुमेन और ये, ठीक है ना। और निकाह, हाँ निकाह में हूँ, निकाह में हूँ। तो आपके ये वाले अल्फाज जो है वो आपस में ही घूम फिर के आ जाते हैं, पता नहीं कैसे आ जाते हैं। और पब्लिक अभी भी जवाब मांग रही है आपके बेटे का कि वो कहाँ था, क्यों था, कैसे था, आपने नहीं बताया। और बाकी की भी सारी बातें जल्द से जल्द यार ये हटाओ ये टॉपिक। सच्ची में मैं कोई बोर हो ना हो, मैं तो सच में बहुत ज़्यादा इस पर बोर हो गई हूँ अब तो। क्योंकि सुन हो जाता है दिमाग, सुन हो जाता है। क्योंकि जब सोचो ना कि अब इनके लिए वीडियो नहीं बनाएंगे, पता लगता है कि कुछ और एक नया इनका कांड जो है ना वो सामने आ गया। तो फिर वो वही है कि, और फिर पब्लिक की डिमांड भी होती है। पब्लिक जो हमारे अच्छे सब्सक्राइबर है तो वो हमको इंस्टा के ऊपर मैसेजेस करते हैं कि भाई नहीं ये वाली उस पर बताइएगा, ये ऐसे करिएगा, देखें वो फला बात ऐसे हुई थी तो ऐसे कर दिएगा, वैसे करिएगा। तो लोगों की भी होती है कि उस बात को क्लियर करें। तो वो भी जाहिर सी बात है, आज हम अगर 2000 भी सब्सक्राइबर लेकर बैठे हुए तो भाई सिर्फ और सिर्फ हमारे ये सब्सक्राइबर हमें पसंद करते हैं, वीडियो देखते हैं, तो हम आज यहाँ तक पहुँचे, ठीक है ना चाची जी। और कोई सिंपैथी से नहीं लिया। आप भी आज जो 8 लाख सब्सक्राइबर का आपने जो ढंडोरा पीटती रहती हो, तो आप
आपके भी 8 लाख सब्सक्राइबर जो है ना, तो आपने ये जब से आप YT पर आई हो, मैं बेवा औरत 15 साल की बेवा 15 साल की बेवा, 1 साल पहले भी 15 साल थे, 1 साल बाद भी 15 साल है। वो पता नहीं कौन सा 15 का हिस्सा है जो वो आगे ना बढ़ता ना घटता। आपका 15 का हिस्सा जो है ना वो बढ़ता भी नहीं है और घटता भी नहीं है, कम भी नहीं होता ज़्यादा भी नहीं होता। तो ये 15 तो ना ये फिक्स हो गया आपके साथ। तो आप 15 साल की बेवा 15 साल की बेवा कर करके जो है ना आज आप यहाँ तक पहुँची हो। हम में से किसी ने भी ऐसा कुछ कार्ड और ये क्या बोलते हैं सिंपैथी कार्ड जो है ना हमने प्ले नहीं करा, और लोगों ने यही एक होती है ना हमदर्दी, इजराए हमदर्दी, तो इजराए हमदर्दी के लिए जो है ना लोगों ने आपको इतना फेम दिया, इतना सपोर्ट किया। नहीं यार अकेली लेडीज है, चलो एक उम्र वाली लेडीज है, किसी को क्या मालूम था ये उम्र वाली लेडीज ही तो मतलब सोशल मीडिया पर आके इतना गंद मचाएगी, इतना गंद मचाएगी कि हर रिश्ते को जो है वो बदनाम कर देगी, चाहे वो मियाँ बीवी का हो, चाहे वो माँ बेटे का हो, हर रिश्ते को ही जो है वो बदनाम करके रख दिया इस औरत ने, किसी को क्या मालूम था। तो इसी तरह जो है लोग आपको सब्सक्राइब करते गए, बढ़ते गए, फिर वो ये कि आप ये नमूना मियाँ अपना उठाकर लेकर आ गई निकाह कर, ठीक है ना। तो फिर इसमें लोगों का फिर और इंटरेस्ट बढ़ गया कि यार इतनी एज में शादी हुई, अब देखिए इनकी लाइफ कैसे गुजरेगी, कैसे होगा सब। तो वो इस नमूने के साथ जो है एक नमूना और एक नमूनी, तो बस वही है कि इसी इसमें चल रहा है। पर मैं तो ये बोलूँगी कि चाची जी इसको क्लोज करें, मैटर को एक तरफा होकर बैठें। 15 लाख रुपए आपने जाके नहीं लिया, आप अपनी जगह, मैं बोलती हूँ कि चाची ने बिल्कुल कसम जो उठाई है वो 100% कसम जो है ना वो बिल्कुल ठीक उठाई थी कि चाची ने नहीं लिए थे वो 15 लाख रुपए, क्योंकि ये बात सच है ना यार। ज़रा सोचो ज़रा सी बात को कि चाची ने 15 लाख रुपए नहीं लिए थे, चाची ने तो मंगवाए थे ना, चाची के हाथ में तो नहीं दिए थे। चाची की कसम अपनी जगह बिल्कुल 100% सही है, पर वो ये कि बीच में झोल झपाट हो के आया चाची के पास है, पर लिए चाची ने नहीं है, ठीक है। तो आज की वीडियो मेरी ये वीडियो बहुत लंबी हो गई, 12 मिनट की हो गई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।